दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। आज स्वीडन के एक मुसलमान की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। एक सच्चे मुसलमान की सोच क्या होती है, सच्चे मुसलमान की शान क्या है, एक सच्चा मुसलमान दूसरे धर्मों की किस तरह इज्जत करता है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। दबाकर इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को जिस नज़र से देखा जाता है, किस गलत तरीके से उनको पेश किया जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तब सब लोगों की चुप्पी बंद हो जाती है। मिसाल, एक ऐसी मिसाल स्वीडन के अंदर एक मुसलमान ने पेश की है जो काबिल तारीफ है। स्वीडन हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। आपने सुना होगा ईद उल अजहा के दिन वहाँ पर कुरान को जलाया गया था। कुरान को जलाने के लिए वहाँ की सरकार ने इजाज़त दी, अदालत ने इजाज़त दी, पुलिस ने सुरक्षा के बीच कुरान को जलवाया। बहुत हंगामा हुआ था, सब कुछ आपको पता है। उसके बाद एक मुस्लिम शख्स ने एक याचिका दायर की अदालत में स्वीडन के अंदर कि मुझे जो यहूदियों की बाइबिल पवित्र किताब तौरा है उसको जलाने की इजाजत दी जाए। कुरान को जलाए जाने के बाद स्वीडन के अंदर एक मुस्लिम शख्स अहमद आलोश ने याचिका दायर की थी और यहूदियों की पवित्र किताब को जलाने की इजाजत मांगी थी, क्योंकि यह कहा गया था कुरान जलाने के बाद कि ये जो प्रदर्शन किया है ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किया है। इसी आजादी के नाम पर अहमद आलोश ने भी ईसाइयों की किताब जलाने की इजाजत मांगी। स्वीडन की अदालत ने, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की कि किस तरह का प्रदर्शन अहमद आलोश करना चाहता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुस्लिम शख्स अहमद आलोश को यहूदियों की पवित्र किताब बाइबिल तौरा को जलाने की इजाजत दे दी। इजाजत देने के बाद हंगामा हुआ था। जिस तरह से कुरान को जलाने के बाद हंगामा हुआ, इजराइल ने इस कदम की काफी निंदा की। इजराइल एक तरह से बौरा गया जब स्वीडन की सरकार ने उनकी पवित्र किताब को जलाने की इजाजत दी। इजराइल के अंदर ज्यादातर यहूदी हैं, तो वहां की सरकार पूरी तरह से बौखला गई, निंदा करने लगी स्वीडिश सरकार की और इस कदम को पीछे हटाने की बात कही। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मुस्लिम शख्स को किताब जलाने की इजाजत दे दी गई। अब दिन आता है प्रदर्शन करने का। जुमे का दिन सिलेक्ट हुआ। उसी स्टॉकहोम में, जिस स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान को जलाया गया था, उसी स्टॉकहोम में इजराइल की एम्बेसी के बाहर मुस्लिम शख्स ने किताब को जलाने का ऐलान किया, प्रदर्शन करने का ऐलान किया। पुलिस ने सुरक्षा दी। मुस्लिम शख्स अहमद आलोश पुलिस सुरक्षा के बीच इजराइल की एम्बेसी के बाहर यहूदियों की किताब जलाने पहुंच जाते हैं। लेकिन अहमद ने वहां पहुंचकर जो कुछ किया वाकई में काबिल तारीफ है। अहमद ने अपनी जेब से लाइटर निकाला, पहले उसको जलाया और उसके बाद जमीन पर जोर से फेंक कर मारा। किताब नहीं जलाई यहूदियों की, लाइटर को जेब से निकालकर जमीन पर फेंक कर मारा और कहा कि यह प्रदर्शन मैं बाइबिल को जलाने के लिए नहीं कर रहा हूं, यह प्रदर्शन किसी पवित्र किताब को जलाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह प्रदर्शन मैंने उन लोगों के लिए किया है जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह का काम करते हैं। उन्होंने कहा यह उन लोगों को जवाब है जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी पवित्र किताब का अपमान करते हैं, कुरान को जलाते हैं। मेरा इरादा किसी की पवित्र किताब को जलाने का नहीं है, मेरी यह सोच बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये जो याचिका दायर की और जो इजाजत मांगी, ये सिर्फ इसलिए मांगी, ये उन लोगों को दिखाना चाहता था कि अगर आप कुरान जला सकते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, तो दूसरे धर्म के लोग भी यहां पर आपकी किताब को भी जलाने की इजाजत मांग सकते हैं। मुसलमान शख्स ने, अहमद औलश ने लाइटर को निकालकर जमीन पर फेंका और कहा कि यह उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन है जो लोग इस तरह का काम करते हैं। मैं किसी की पवित्र किताब को यहां पर नहीं जलाऊंगा। तो यह होती है एक सच्चे मुसलमान की सोच, सच्चे मुसलमान की शान। इजाजत मिल गई कि जला दो किताब को यहूदियों की, लेकिन किताब को नहीं जलाया। जब वहां की जाहिल सरकार, जाहिल अदालतें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह की छूट देंगी तो किताब तो किसी की भी जला दी जाएगी। भाई, हक तो सबका है। अगर आप कुरान जला रहे हो तो दूसरा शख्स भी इजाजत ले सकता है आपके धर्म की किताब जलाने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर सरकार को सोचना होगा, अदालतों को सोचना होगा, वहां की पुलिस को सोचना होगा। इस तरह के बेहुदा काम करने से पुलिस रोक सकती है। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।